नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। सिर उठाते समानांतर सेंसर बोर्ड। कहीं कंगना की फिल्म का विरोध इसलिए तो नहीं किया जा रहा है ताकि खालिस्तानी आतंकियों की करतूतों पर पर्दा पड़ा रहे। कंगना कंगना रनौत फिर से चर्चा और विवाद में है। इस बार इसका कारण है कि उनकी फिल्म इमरजेंसी जो इंदिरा गांधी पर केंद्रित है, इस फिल्म को लेकर उपजे विवाद के कारण 6 सितंबर को उनकी रिलीज टल गई है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सेंसर बोर्ड ने फिल्म को प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कुछ और समय मांग लिया है। इस पर कंगना ने अपनी निराशा व्यक्त की है। उनकी फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने वाली एक याचिका पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में भी दायर की जा चुकी है और एक जबलपुर उच्च न्यायालय में। आने वाले दिनों में ऐसी कुछ और याचिकाएं दायर हों तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। किसी फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाने में कुछ गलत नहीं। ऐसा कई फिल्मों के मामले भी हो चुके हैं। इसमें भी कुछ गलत नहीं कि किसी फिल्म से नाराज़ लोग उसका लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करें या फिर इंटरनेट मीडिया पर उसे न देखने की मुहिम चलाएं, जैसा कि फिल्म लाल सिंह चड्ढा के मामले में देखने को मिला था और हाल में रिलीज वेब सीरीज IC 814 को लेकर हो रहा है। ऐसा भारत में ही नहीं, दुनिया के अन्य देशों में भी होता है। इन दिनों मलयालम भाषा की चर्चित फिल्म आडू जीवितम द गोट लाइफ का खाड़ी के देशों और विशेष रूप से सऊदी अरब में विरोध हो रहा है। विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें केरल के मोहम्मद नजीब की रोंगटे खड़े कर देने वाली आपबीती का चित्रण किया गया है, जिन्हें सऊदी अरब में गुलाम की तरह रखा गया था। सऊदी अरब के कई लोग कह रहे हैं कि यह फिल्म उनके देश की गलत छवि दिखाती है। वे ऐसा फिल्म देखने के बाद कह रहे हैं। उसके बाद भी खाड़ी के देशों ने इस फिल्म को प्रतिबंधित नहीं किया है। भारत में लोग फिल्म इमरजेंसी को ऐसा बगैर उसे प्रतिबंधित करने ही नहीं बल्कि कंगना के सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगने के साथ उनकी गिरफ्तारी की भी मांग कर रहे हैं। ये मांग उनके वालों में जय संविधान का राग अलापने वाले भी शामिल हैं। इससे विचित्र और कुछ नहीं कि किसी को फिल्म बनाने के लिए अपराध में गिरफ्तार करने की मांग की जाए और वह भी तब जब फिल्म रिलीज न हुई हो। कंगना की फिल्म का विरोध कई सिख संगठन भी कर रहे हैं। इनमें सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी यानी SGPC भी है। पंजाब और कुछ राज्यों में इस फिल्म पर पाबंदी लगाने की मांग भी को लेकर भी प्रदर्शन हो चुका है। सिंह संगठनों का कहना है कि फिल्म में सिखों का गलत चित्रण किया गया है, लेकिन आखिर कैसे, इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं, क्योंकि जो विरोध कर रहे हैं उन्होंने फिल्म देखी ही नहीं, क्योंकि वह रिलीज ही नहीं हुई है। जो देखा गया है वह यह है कि फिल्म का ट्रेलर मात्र 2 मिनट 53 सेकंड के इस ट्रेलर में चंद सेकंड के लिए भिंडरावाले को यह कहते हुए दिखाया गया है कि तुम्हारी पार्टी यानी कांग्रेस को वोट चाहिए और मुझे खालिस्तान। सिख संगठनों का कहना है कि भिंडरावाले ने ऐसा कभी नहीं कहा। यह सच हो सकता है क्योंकि जब कभी भिंडरावाले से पूछा जाता था कि क्या आप खालिस्तान चाहते हैं तो उसका जवाब होता था मैं नहीं मांग रहा, लेकिन बीबी यानी इंदिरा गांधी देंगी तो मैं ले लूँगा। इसका यह मतलब नहीं कि भिंडरावाले का खालिस्तान से कोई लेना देना नहीं था। यदि भिंडरावाले का खालिस्तान से कुछ लेना देना नहीं था तो दुनिया भर के खालिस्तान समर्थक उसका पोस्टर लहराकर उसका गुणगान क्यों करते हैं? क्या ये वही खालिस्तानी नहीं जो कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका आदि में भिंडरावाले का पोस्टर लेकर राष्ट्रीय ध्वज जलाते, फाड़ते, रौंदते रहते हैं? फिल्म इमरजेंसी के ट्रेलर में कुछ सेकंड का एक और दृश्य है जिसमें सिख भेष वाले बंदूकधारी लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाते दिख रहे हैं। यदि किसी को इस पर आपत्ति है तो वह हास्यास्पद है। दुनिया जानती है कि खालिस्तानी आतंकियों ने पंजाब में हजारों लोगों को मारा। कहीं कंगना की फिल्म का विरोध इसलिए तो नहीं किया जा रहा
ताकि खालिस्तानी आतंकियों की करतूत पर पर्दा पड़ा रहे। पर यह ध्यान रहे कि 1984 के सिख विरोधी दंगों की तो खूब चर्चा होती है और उचित ही होती है, लेकिन खालिस्तानी आतंकियों के हाथों पंजाब में जो हजारों हिंदू सिख मारे गए, उनकी चर्चा कभी कहीं नहीं होती। सिंह संगठनों का तर्क है कि कंगना की फिल्म भाईचारा बिगाड़ी। गजब यह है कि ऐसा वह भी कह रहे हैं जो भिंडरावाले समेत अन्य खालिस्तानी आतंकियों का महिमा मंडन करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। आखिर खालिस्तानी आतंकियों का गुणगान करते समय इन संगठनों को भाईचारे की चिंता क्यों नहीं होती? फिल्म इमरजेंसी के विरोध ने संजय लीला भसानी की फिल्म पद्मावती के बेतु के विरोध की याद दिला दी है। इस फिल्म को देखे बगैर करणी सेना ने उनके खिलाफ हंगामा खड़ा कर दिया था। जैसी धमकियां आज कंगना को मिल रही है, वैसी ही दीपिका पादुकोण को दी जा रही थी। सड़कों पर उतर कर हिंसा और हंगामा किया जा रहा था। आखिरकार फिल्म तब रिलीज हो सकी जब उसका नाम बदलकर पद्मावत रख दिया गया। फिल्म रिलीज होने पर पता चला कि उसमें वैसा कुछ था ही नहीं जिसे लेकर हंगामा किया जा रहा था। कोई किसी फिल्म से असहमत हो सकता है, लेकिन यह बेतुका है कि उसकी विषय वस्तु से परिचित हुए और उसे देखे बिना उसका विरोध किया जाए। इससे भी खराब बात यह है कि फिल्म की रिलीज रोकने के लिए धमकियों का सहारा लेना और सेंसर बोर्ड एवं सरकार को चेताना। सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी संगठन समानांतर सेंसर बोर्ड न बनने पाए। तो मेरे साथ बने रहें सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्या।